आज का यह धन्य घड़ी जब होई सत्संग, जब संतों का संग हो, गुरुओं प्यारे भगवान के दुलारी आ जाए आपके पास। हरिओम। ऐसी ही घड़ी अभी आ गई है और आप बड़े भाग्यवान हैं कि इस अमृत का पान करने के लिए आप देवता के तुल्य हो गए। स्वर्गलोक के देवता तो उस अमृत का पान करते हैं कि जिससे भोगों में उनकी लालसा बनी की बनी रह जाती है। लेकिन यदि इस सत्संग रूपी अमृत का, संतों के दरस रूपी गुरु भगवान के दीवाने जो महापुरुष आपके समक्ष हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके चरणों में अर्पण कर दिया और उनकी आज्ञा अनुसार चला किया। कथनी तज करनी गए, कथनी मीठी खांसी करनी बिस्की हो, कथनी तज करनी गए तो विष से अमृत हो। इन्होंने ऐसा ही किया, जिनके वचन भी सुने, जिन महापुरुष के वचन आप श्रवण करेंगे, इन्होंने कथनी को करनी के रूप में प्रकट कर दिया, चरितार्थ किया है अपने जीवन में। इसलिए उनके वाणी का असर पड़ेगा। अगर आपका साधन, अगर आप मोह को छोड़कर घर तमाम मन को खींचकर श्रद्धा भाव से यदि बैठे होंगे और सावधान होकर श्रवण कर रहे होंगे, तो अमृत से ज्यादा फल आपको लाभकारी होगा। जो अभी कहा गया कि शांति मिल जाती, बंधन कट जाता, अहम जो हम होता भगवत प्राप्ति के मार्ग में, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न है वो सत्संगति, उसको चूर कर देता है संग को। क्योंकि गुरु साहब का यही काम है, वो ठाकुर कहलाते हैं। हमारे जो ठाकुर गुण हमारे अंदर जो है उसको ठोकर देते, जहाँ जहाँ प्रवृत्ति में गिरना चाहता, लोभ की प्रवृत्ति, अहंकार की, क्रोध की, मोह की, तमाम जगहों पर ठोकर देते। बचने की उससे बचकर चलो। संसार जाता है दुर्लभ नर्तन तुझे केवल उस भगवान के प्रेम के पाने के लिए मिला, उनका अनन्य प्रेमी बनने के लिए मिला। तो जिन्होंने उनके चरणों में अनन्य भाव से साक्षात भगवान के सगुण रूप कहे गए, ये आपके वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, संत जनों ने सभी ने कहा है। इसकी साक्षी संत साकार भगवान के सगुण रूप है। कबीर आदि से ज्ञानी महात्मा जी, रहस्यवादी, निर्गुणवादी महात्मा भी इस सत्य को बहुत कहा कि गुरु ही संत ही जो होते हैं जीव के शाही बनकर आते हैं उद्धार करने के लिए, नहीं तो नीचे गिर जाएंगे। अहंकार को लेकर हम पशुता में चले जाएंगे। बिल्कुल सर्वभागी तमाम जन्म जो है अपने कर्म के अनुरूप घूम रहे हैं। वृक्ष जितना संसार का चराचर अपने कर्मों से ही प्राप्त हुआ। तो हमें तो ये मानव कर इसलिए कबहू कर करुणा नर देवी देव है तेरी इस सभी। वह भगवान सब जीवों का प्रेम करने वाला सबसे बड़ा भाई वही है, सबसे बड़ा प्रेम करने वाला यदि कोई वही गुरु होते, वही शाही होते, वही संत है। संतों के लिए आप सभी आत्मा के समान प्रिय है, आपका हित निरंतर करना चाहते हैं, इसीलिए वो साधु पुरुष कहलाते हैं। कहता है तुलसी संत सोम तरु फूल भरहि पर हे इतदे संतों की तुलना तुलसीदास ने आम के वृक्ष से किया, रसाल के वृक्ष से। तो उस पर जितना मारते हैं ढेर से, उस वृक्ष में आम को निशाना बनाकर उतना आम हमको देता है, वो डाली से चोट नहीं करता। वैसे संत जन भी हम उनको दुख देते, हम उनका अपमान भी करते, हमें उनके प्रति श्रद्धा भी दिखलाते, लेकिन वो हमारी कमजोरियों को जानते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। जैसे डॉक्टर रोगी नाना प्रकार की बातें समझाता है, वैद्य जी के पास, डॉक्टर साहब के पास, लेकिन डॉक्टर तो माहिर है, गुणवान है, समझदार, वो वही दवा देता है जो उसका फायदा है, सारी रोगों का हनन हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। वैसे ही संत जन जो है गुरु
प्रभु जो आते हैं समाज में, संसार में, हमारे कल्याण के लिए भगवान के कृपा से प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा से देह प्राप्त हुआ है। इसको 4 पुरुषार्थ कहा गया। प्रथम पुरुषार्थ धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म पूर्वक धन का उपार्जन करना दूसरा पुरुषार्थ है, उससे सच्चा सुख मिलता है। उसके बाद हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। संसार में भी इच्छा उन्नत बने हम, बिल्कुल हम शिखर पर पहुंचे, अच्छे घर हो, सारा चीज अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि, अच्छी विद्या, अच्छी प्रतिष्ठा मिले, ये भी धर्म के माध्यम से मिलता है। ऐसे गुरु भगवान ने कहा, संत महापुरुष अभी कहेंगे इसी बात को। ऐसे इसी तरह से इसके द्वारा ही धर्म, और उसके बाद कामनाओं की पूर्ति इसी धर्म द्वारा हो जाता है। और सबके बाद ऊपर इससे है मोक्ष की प्राप्ति, जिसके लिए सत्संग तैयार है। संतों की वाणी यही कहती है कि संसार के बंधन से तुम मुक्त होने का प्रयास करो। इसीलिए हम लोग गुरु साहब को अपना इष्ट मुकर्रर किया। तो हमारे इष्ट, उनसे जितना उनमें प्रेम होगा, संसार की मोह की रस्सी उतना कट जाएगा, जड़ उतना निकल जाएगा। अभी छड़ जो बांधे होंगे नाना जोड़ियों में घुमाने के लिए काफी है कर्मों की। वो अन्य भाव से यदि हम इसमें जुड़ जाएंगे, जैसे कोई अपनी इज्जत आबरू को गुरबीर करते थे, बचाने के लिए कितना प्राण अपने जान देकर के भी बचाना चाहेगा आबरू को, उसी तरह से अपना कल्याण के लिए यदि जी लिया फिर जाए तो क्या कारण इस जन्म में हम अपनानंद को, आत्मानंद को प्राप्त होकर कृतार्थ हो जाए। इसीलिए मानव बन दिया गया। मानव तन धन प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं दिया गया अनुभवों की, क्योंकि हम खतरा लाखों जोनियों में बहुत भोगों को भोगा। इंद्रलोक के भोगों को भोगते भोगते पृथ्वी के चक्रवर्ती राजाओं को भी भोगा, फिर भी आज तक तृप्ति और शांति नहीं मिली। इसीलिए भगवान ने करुणा कर एक सूक्ष्म बुद्धि वाला मानव शरीर दिया, और गुरु साहब स्वयं वही भगवान बन करके हमारी राहबरी करने के लिए हमारे समाज में, आपके समाज में, आपके जैसे रूप धर करके ही आ गया। अब हमारा फर्ज होता है प्रामाणिक श्रद्धा से, जैसा महात्मा कृष्ण ने कहा आपको, उनके अनुरूप हुआ वचनों का पालन करें और धैर्य से सब कुछ फुलाकर श्रवण करें, और अपनी शक्ति का बहुत कुछ हम उनके प्रेम के प्रति भी जिस उद्देश्य से वो पूरा करना चाहते हैं उसका सहयोग आंशिक रूप से जितना सामर्थ्य हमारी उस अनुरूप बने। संसार को ले हमारे कमाने के लिए ऐसा नहीं कहते थे कि संसार में तुम धनो उपार्जन सब कुछ करो, ठाट से करो, लेकिन एक बात सोच कर करो कि जो कुछ भी करो तो भगवान के प्रेम के लिए करो, अपने आत्मा के कल्याण के लिए करो। उससे यदि अपना कल्याण नहीं होता, शांति नहीं आ रही है, तो उस काम को सत्संग में जाकर विचार करो कि कैसे करना चाहिए, हमारा कर्म किस तरह से हो ताकि भगवत प्राप्ति हो जाए। कर्म भी नहीं छोड़ना, उसी के लिए सत्संग होता है। बिन सत्संग न हरि कथा कहीं बिन मोह न भाव, बिन सत्संग न हरि कथा कहीं बिन मोह। मोह गए बिन राम पद हो बिन जनुराग। तब तक संतों के चरणों में, गुरु भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग और प्रेम नहीं होगा जब तक मोह और आसक्ति का त्याग। उसी के लिए सत्संग किया जाता है। इसलिए कहा था सत्संगम परमं तीर्थम, सत्संगा परमं तीर्थम, सत्संगा परमं पदम। सबसे बड़ा तीर्थ कौन हो सकता है? क्या बद्री, केदार, द्वारका धाम, वो सभी ज्योतिर्लिंग नहीं। शास्त्र कहते हैं, संतन कहते हैं कि सबसे बड़ा सत्संग होगा जहाँ पर सच्चे संत गुरु अपने वचन सुना रहे हो, अपने गुरु साहब के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं कि प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, जीवन क्या है, हमें किधर जाना है, हमारा लक्ष्य क्या जीवन का है। इसकी चर्चा, इसकी मंत्रणा जहाँ पर हो रहा है, विचार हो रहा है इस सत्संग में, वो सत्संग दूसरा यहाँ धन आदि प्राप्ति को अपने प्राप्त के बल से समेत होगा, निमित्त हम करेंगे लेकिन प्राप्त होगा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से वो बन करते हैं। क्योंकि प्रारब्ध पहले बनत है, पाछे बनत शरीर, तुलसी चिंता न करो भजो श्री। इसलिए सत्संग की बातों को श्रद्धापूर्वक हमारा धर्म है श्रवण करना। बस इतना ही कह करके से गुरु भगवान के चरणारविंद में कोटि कोटि बार नमस्कार।
कीजिए। श्रीमान स्वामी जी महापुरुष के चरणारविंद में मेरा संतरार नमस्कार है और मंत्रस्थ महाभोजन और आप सभी भाई बहनों को प्रति भी मेरा शुभकामना प्रेम भावना। बोले श्री परम गुरु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरु भगवान की जय, संत समागम की जय, सत्संग सभा की जय।